Hi Balano, welcome back to Preparation Sarthi. This is the PYQ फॉर्म 2025 फिफ्थ में की शिफ्ट का PYQ है. द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट x1, y1 इज डैश डैश स्क्वायर यूनिट्स. मुळात काय आहे, क्वेश्चन इज टू ईजी बट दिक्कत ये है कि 11th की वजह से जब हम 12th में जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है उनको 11th की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. कंसेप्ट्स को पढ़ लो. द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो भी है इनको बोलना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक कोई कर्व है, पता नहीं ये कर्व कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा कैसा रहेगा. तो ये कर्व क्या दिया है आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है और एट अ पॉइंट x1, y1 पे उसको एक टेंजेंट निकाल रही है. वो टेंजेंट क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है. तो यहाँ पे जो एक्स इंटरसेप्ट होता है तो आपको पता है इस पे वाई जीरो होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा. और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, वाई कुछ तो आता है. तो यही डिस्टेंस आपका क्या होगा, एक्स होगा. यही डिस्टेंस क्या होगा आपका, वाई होगा. तो ये जो ट्रायंगल है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑलवेज याद रखना है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो यार आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है जस्ट बेस एंड हाइट. बेस मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है उस टेंजेंट का. हाइट मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट है उस टेंजेंट का. तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में बहुत अच्छे से इसके ऊपर एक स्पेशल एक्सरसाइज है. तो इजीली हम इसका क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं. तो निकालते हैं, प्रोसेस पता है सबको. ठीक है, क्या कर्व दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस इज योर फेवरेट. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव जीरो रहेगा, सो 1 रहेगा. ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो. तो इससे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा. ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप ट्रिक भी लगा दो ना यार. डी वाई बाई डी एक्स की ये कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो क्या है इसका ट्रिक, क्या है, तो क्या करना है आपको, जब भी न्यूमरेटर पे डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स का और वाई को कांस्टेंट रखना है. ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, वाई को कांस्टेंट रख दिया तो वाई आ जाएगा और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो रहेगा. अब नीचे क्या करना है, डिनोमीटर में मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ वाई और कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट और यहाँ पे एक्स एज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो यही आ जाता है. ठीक है, ये ट्रिक से भी याद रखना. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट. तो ये पॉइंट क्या है आपका, स्लोप क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स एट x1, y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस y1 बाई x1. किसी भी लाइन का इक्वेशन बनाना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, लाइन के ऊपर का एक पॉइंट और लाइन का स्लोप, और उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1. y माइनस y1 तो y1 है इस क्वेश्चन में. हमारा स्लोप क्या है, स्लोप इज वॉट, माइनस y1 बाई x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1. अब इसको सॉल्व करेंगे, x1 कहाँ है, x1 डिवाइड में इधर आ गया तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, x1 y माइनस x1 y1. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस y1x प्लस x1 y1. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये माइनस में इधर आ गया तो कहा जाएगा प्लस में x1 y, ये प्लस में रहेगा बट ये पहले हम क्या लिखते हैं, x वाला कोएफिशिएंट, x वाली टर्म लिखते हैं तो ये y1 रहेगा. और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाए, माइनस प्लस में जाएगा तो 2 हो जाएगी. अब आपको यहाँ से ना भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. तो इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करिए और यही आपका क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है और यही क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट होता है. ठीक है, तो इसको यहाँ पे कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए. तो इस पूरे इक्वेशन को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 2x1 y1
2x1 y1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 गेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और y1 कैंसिल होके यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल जाएगा x/2x1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, x1 और यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, y/2y1, ठीक है, और यहाँ से x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 2x1, ठीक है, x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 2x1, x इंटरसेप्ट इज 2x1, और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, y इंटरसेप्ट आ रहा है 2y1, ठीक है। अब हम यहाँ से एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2, बेस कितना आया है 2x1 और हाइट कितनी आई है 2y1, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या 2x1 y1, और हमारा ये जो x y इज इक्वल टू क्या है a² है, राइट। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन में क्या होता होगा, सेटिस्फाई होता होगा, राइट, ठीक है, तो x1 y1 इज इक्वल टू क्या रहेगा a², ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर है ना, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x1 y1 की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, a² रिप्लेस करेंगे, तो 2a² आ जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन में दिया है यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज आंसर। यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर टू क्लियर, एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है, आप एक बार 2 बार वीडियो देख लेना, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे। अब सेकंड वे क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे मुझे बताने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना, आप इसको याद रखना है भाई, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है, ये फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, तो आपको जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ट्रायंगल्स के, तब ये फार्मूला यूज़ करें। इसके ऊपर मैं बहुत बड़े एक वीडियो बनाने वाला हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है, तो उससे आपको ना इसका पूरा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमें वर्टाइसेस पता होते हैं ना, तब निकालने का, और इसके ऊपर इसी शिफ्ट में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसी ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक क्वेश्चन आया, वो भी हम देखेंगे, आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो जाके देख लेना, ठीक है।